नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों ने पिछले दिनों मेरे लाइव के दौरान कुछ कमेंट्स लिखे और उनमें से कुछ लोगों ने ये कमेंट्स लिखे कि आज तक की जो फेमस एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी, वो कहाँ चली गई है, वो नज़र नहीं आ रही हैं। सही बात है, लगभग 15 दिन से वो आज तक पर जो शाम को 5 बजे उनका शो आता था दंगल, उसको एंकर करती हुई नज़र नहीं आ रही थी। सोशल मीडिया पर भी उनकी एक्टिविटीज़ बहुत कम थी। मैंने भी कुछ यार दोस्तों से बात की, दिल्ली में जो अपने संपर्क हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आज तक में कई मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एंकर के रूप में उनका अब काम यहाँ ख़त्म हो चुका है और उन्होंने एक तरीके से अपना रिजाइन देने के बाद ही लंदन में छुट्टी मनाने का फ़ैसला किया और वो लंदन गई हुई हैं। आज एक महत्वपूर्ण खुलासा अपने आप ही हो गया। वैसे तो ये खुलासा खुद चित्रा त्रिपाठी ने कल कर दिया था, लेकिन आज सैफई में मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम संस्कार हो रहा था, उसके दौरान वो एबीपी के लिए कवरेज करती हुई वहाँ पर नजर आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी लिखी चित्रा त्रिपाठी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया टुडे की टीम को उन्होंने अलविदा कह दिया है, जिसमें लगभग वो 4.25 साल तक रही। और उन्होंने कहा कि अब मेरी घर वापसी हो रही है। आप सब लोग शायद जानते होंगे या जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आज तक में आने से पहले मेरे ख्याल में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एबीपी से चित्रा त्रिपाठी आई थी आज तक में। बुलेट मोटरसाइकिल पर घूमते हुए शो किया करती थी और काफ़ी अच्छी एंकरिंग वो करती थी, बढ़िया शो होता था उनका। तो चित्रा त्रिपाठी एबीपी से आई थी और एबीपी में भी उनकी अच्छी खासी भूमिका थी। सियाचिन की रिपोर्टिंग के लिए उन्हें अवार्ड मिला है, रामनाथ गोयनका जो पत्रकारों को मिलता है, वो अवार्ड उन्हें मिला था बेस्ट रिपोर्टिंग का। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय वो एबीपी में थी और एक एबीपी का कार्यक्रम आता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिबांग वगैरह भी बैठा करते थे, उसमें भी चित्रा त्रिपाठी पार्टिसिपेट किया करती थी। तो इस तरह से वो उसमें रही थी। इसके अलावा आज तक में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 5 बजे दंगल एक कार्यक्रम आता था जिसमें डिबेट होती थी, उसकी वो एंकरिंग करती थी। अक्सर विवादों में घिर जाया करती थी, लोग उन पर आरोप लगाते थे वो पक्षपातपूर्ण एंकरिंग करती हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जब से सुधीर चौधरी ने जी न्यूज को छोड़कर ज्वाइन किया था आज तक को, तब से बताया जा रहा है कि आज तक में काफ़ी खलबली मची है। आज तक में सारे प्रोग्राम रिशेड्यूल किए गए हैं। पहले 9 बजे का शो श्वेता सिंह करती थी, सुधीर चौधरी को 9 बजे का शो दे दिया गया ब्लैक एंड वाइट के नाम से। श्वेता सिंह का शो आगे खिसक गया, शायद 10 बजे आता है। मैं वैसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी ये हुई है, सुधीर चौधरी को चूँकि बड़ा नाम है, जी के संपादक थे, वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आए, एक आम एंकर की तरह आए, तो उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। आज के अखबारों में फ्रंट पेज पर मैंने देखा है बड़े बड़े ऐड सुधीर चौधरी के छपे हुए हैं, जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड्स पर एक सीरीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट में और बाकी आपकी सोसाइटीज़ में तैनात रहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में। तो सुधीर चौधरी को काफ़ी वैल्यू मिलने की वजह से आज तक के जो पुराने एंकर्स में थोड़ा बेचैनी थी। और ये भी बताया जा रहा है कि चित्रा त्रिपाठी को बहुत अच्छी सैलरी ऑफर की गई है एबीपी की तरफ से, और जो 1.25 करोड़, 1 से 1.25 करोड़ के बीच में सालाना का पैकेज उनका बताया जा रहा है, जो आज तक में जो उनका पैकेज था उससे जस्ट डबल। चूँकि सुमित अवस्थी का शो अब नहीं हो रहा है एबीपी पर, तो सुमित अवस्थी की रिप्लेसमेंट के रूप में एक सीनियर एंकर की ज़रूरत एबीपी को थी। ये भी सुनने में आया है कि एबीपी उन्हें 8 से 9 का शो दे रहा है, जो वो होस्ट करती हुई नज़र आएंगी। और आज जैसे मैंने बताया कि सैफई में वो नज़र आई केस करते, मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम संस्कार हुआ उसकी कवरेज करते हुए। देखिए, एक केस उनके खिलाफ चल रहा था पोक्सो कोर्ट का, जिसमें बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाला कुछ इस तरह का मामला था। आसाराम बापू किसी के घर गए थे और पालम विहार थाना है जो, उसमें इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। और दिसंबर महीने में चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया, कई पत्रकारों की उस मामले में पेशी भी हुई थी कि वहाँ की कोई वीडियो इन्होंने अपने चैनल पर चला दी थी। ये पुराना मामला था और इस मामले में बताया जाता है कि चित्रा त्रिपाठी भी अपने प्रबंधन से नाराज़ थी कि आज तक की टीम की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि ये मामला शायद उनके खिलाफ तब दर्ज हुआ था जब वो एबीपी में हुआ करती थी। इसके अलावा चित्रा त्रिपाठी को लेकर कुछ और भी चीज़ें हैं।
देखिए, मैंने भी पिछले साल चित्रा त्रिपाठी के समर्थन में वीडियो बनाया था। आपको याद होगा कि पिछले साल किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में राकेश टिकैत ने 5 सितंबर को एक किसान महापंचायत का आयोजन किया था और चित्रा त्रिपाठी उसकी कवरेज के लिए आज तक की तरफ से यहाँ पर आई थी। और जब वो कवरेज के लिए आई थी तो वो कुछ किसानों के बीच में जाकर उनसे बात कर रही थी, तो युवा किसानों ने उन्हें घेर लिया था और उनकी ज़बरदस्त हुटिंग की थी। उन पर मोदी भक्त होने के आरोप लगाते हुए उनका घेराव किया था। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, आप चाहें तो मैं लिंक डाल दूंगा, इसमें आप उसको देख भी सकते हैं। पिछले साल मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे और मैंने उसमें ये भी लिखा, अपने ओपिनियन उसमें दी थी कि जिस तरीके से चित्रा त्रिपाठी का घेराव वहाँ पर युवाओं ने किया और उत्तेजित भीड़ में से बड़ी मुश्किल से एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बचाया था, तो मैंने आज तक के प्रबंधन पर सवाल उठाया था और मेरा ये कहना था कि आज तक को ऐसे सेंसिटिव इलाकों पर अपनी महिला एंकर्स को कवरेज के लिए नहीं भेजना चाहिए। राजदीप सरदेसाई को भेजिए, जो बैठे रहते हैं ऑफिस में, राहुल कंवल को भेजिए, इन लोगों को भेजिए, बहुत सारे आपके पास हैं और आप भेज देते हैं ज़्यादातर महिला एंकर्स को। जैसे कि बिहार का जब अभी घटनाक्रम हुआ जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार बनी है, तो उस दौरान आपको याद होगा कि वहाँ पर अंजना ओम कश्यप की हुटिंग की गई थी। वो बिहार में कवरेज के लिए पहुंची थी जब, तो वहाँ पर उनके खिलाफ हुटिंग कर दी गई थी। तो मैंने चित्रा त्रिपाठी के समर्थन में बनाया था वीडियो कि इनके जो प्रबंधक हैं, इनके जो मैनेजर हैं, इनके जो संपादक हैं आज तक के, वो कितने बेशर्म हैं कि हर महत्वपूर्ण मौके पर इन लड़कियों को ही कवरेज के लिए भेज देते हैं, खास तौर से जब मामला बहुत सेंसिटिव हो। इसमें कोई लोग ये कह सकते हैं कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूँ, महिलाओं को इक्वालिटी की बात नहीं करता हूँ महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, मेरी ओपिनियन है, देखिए अपना अनुभव है, मैंने बहुत समय तक रिपोर्टिंग की है और मैं जानता हूँ कि ऐसे सेंसिटिव जगहों पर, जहाँ पर जैसे कि किसान यूनियन का कार्यक्रम हो रहा था मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर एक मोब, एक भीड़ इकट्ठी होती है, वो फिर भीड़ कुछ भी कर सकती है। आप ऐसी जगह पर अगर अपनी किसी महिला एंकर को भेजते हैं तो वो उचित नहीं होता है। तो मैंने उस समय उनके समर्थन में वीडियो बनाए थे। कुछ लोगों ने मेरी तारीफ भी की थी, कुछ लोगों को मेरे वीडियो से दिक्कत भी हुई थी। उनका कहना था कि नॉट ए बिग डील, मैंने ऐसा क्यों वीडियो बनाया, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, महिलाओं का भी काम रिपोर्टिंग करना है और पुरुषों का भी काम रिपोर्टिंग करना है। लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। चित्रा त्रिपाठी से मेरी पूरी सहानुभूति उस समय रही थी और मैंने उनके समर्थन में वीडियो बनाया था। बहरहाल अब खबर यही है कि चित्रा त्रिपाठी ने अब ABP ज्वाइन कर लिया है और ABP में देखते हैं कि उनकी दूसरी पारी कैसी रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में वो ABP में थी और अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके दौरान भी वो फिर से ABP में पहुंच गई हैं। घर वापसी हुई है। 1.25 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज किसे बुरा लगता है? तो हो सकता है कि इसके पीछे ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो, लेकिन लोगों का कहना है कि आज तक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सुधीर चौधरी के आने के बाद वहाँ के अंदर की जो गतिविधियाँ हैं, जो वहाँ पर न्यूज एंकर्स के बीच की राजनीति है, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और प्रबंधन को इन सब को कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। कभी कभी मैं मीडिया पर्सन हूँ, मुझे भी मीडिया के बारे में बात करनी चाहिए। हमेशा नेताओं को ही लपेटना अच्छा नहीं रहता। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ और ज़्यादा जानकारी आपको दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।